नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो 12th क्लास का सब्जेक्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र। उससे दूसरा चैप्टर है, उसमें उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उसी चैप्टर में एक वर्ड ये है उपयोगिता। उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी क्या है, तो इसी को हम जानेंगे, उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले, उसको पढ़ने से पहले, समझने से पहले मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे तक वीडियो पहुँचे और वो अपनी पढ़ाई के जो संबंधित जो समस्या है वो दूर कर सकें और पेपर की तैयारी में जो लगे हैं उनको भी ये फ़ायदा हो, पेपर से संबंधित उनको फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो उपयोगिता है, तो पहले तो हम इसकी उपयोगिता का अर्थ जान लेते हैं। हालांकि उपयोगिता से संबंधित आपको समझ में आ गया होगा उपयोगिता क्या है। किसी वस्तु के किसी तरीके से उपयोग करना, इसकी उपयोगिता होती है। तो संक्षेप में इसका अर्थ अगर हम समझेंगे तो अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि किसी वस्तु की वह क्षमता है जिससे मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है। यानी कि जैसे किसी वस्तु की उपयोगिता, उसकी क्षमता तभी है जब उसकी व्यक्ति की मानवीय आवश्यकताओं की जब उसकी संतुष्टि हो। जब उसको संतुष्टि नहीं मिलेगा किसी वस्तु से तो उसकी उपयोगिता ही नहीं रहेगी। और जब वस्तु की उपयोगिता तभी है जब व्यक्ति की आवश्यकता होगी और तब उस वस्तु को वो खरीदेगा, उसका उपयोग करेगा, उपभोग करेगा और उसके बाद ही उसको संतुष्टि मिलेगी कि आखिर कितना उपभोग या कितने प्रयोग करने से उसको संतुष्टि हो रही। मान लीजिए भूखा है, भूखे व्यक्ति को 3 रोटी 4 रोटी उसकी क्षमता है कि 3 रोटी 4 रोटी तो उसकी पेट भर जाएगा। तो अगर 3 रोटी खा लेता है, 3 रोटी से उसका पेट भर जाता है, तो उसकी जो क्षमता क्या है, वस्तु रोटी की क्षमता है 3 रोटी से उसकी संतुष्टि प्राप्त हो रही है, तो वो उसकी उपयोगिता है। तो उपयोगिता यानी यूटिलिटी किसी वस्तु की वह क्षमता है जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि पूर्ति करता है, वही है उपयोगिता। तो वस्तुओं की उपयोगिता से ही मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। क्लियर हो गया होगा कि वस्तु की वह क्षमता जिससे मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, इसे उपयोगिता कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद इसमें परिभाषाएं देखते हैं। एक परिभाषा को भी बताता हूँ। परिभाषा जैसे प्रोफेसर मार्शल तो सबको याद हो गया होगा, एक अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर मार्शल, जिन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषा दी थी। कई तरीके से उसको हर एक वर्ड की परिभाषा दी है। तो प्रोफेसर मार्शल है, तो इसने क्या दिया कि किसी समय किसी मनुष्य के लिए किसी वस्तु उपयोगिता उस सीमा से है जिस सीमा तक आवश्यकता की संतुष्टि होती है। तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा था किसी भी समय मान लीजिए ऐसे समय पर जब उसकी आवश्यकता होगी, तो ऐसे समय पर या किसी समय किसी मनुष्य के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता उस सीमा से है, उस सीमा तक है जिस सीमा तक आवश्यकता की संतुष्टि होती है। जैसे मैंने रोटी की बात कहा था कि
3 रोटी से उसका पेट भर जाता है, किसी की 4 रोटी से पेट भरता है, किसी की 5 रोटी की पेट भरता है। तो रोटी के आकार के आधार पर भी होता है, उसकी आकार में भी। भले छोटी रोटी है तो वो ज़्यादा खाएगा, बड़ी बड़ी रोटी हो गई तो फिर थोड़ा कम खाएगा, कम रोटी में ही हो जाए। तो जितनी सीमा तक, जितनी संख्या तक या जितनी सीमा तक उसकी पूर्ति से उसकी संतुष्टि होती है, वही क्या है, उपयोगिता है उस वस्तु की, उस सीमा उसकी उपयोगिता कहलाती है। तो प्रोफेसर मार्शल इसमें राइटर हो गया। एक राइटर परिभाषा के रूप में आप एक राइटर लिख लेंगे, पेपर में आ जाएगा तो। अच्छा, अब इसके बाद आता है कि बस इसके उपयोगिता के प्रकार, उपयोगिता के प्रकार, टाइप ऑफ यूटिलिटी, क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के प्रकार। देखिए, उपयोगिता के प्रकार को 4 वर्गों के आधार पर निर्धारित किया गया। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, 4 प्रकार। पहला प्रकार है रूप उपयोगिता। रूप उपयोगिता, रूप का मतलब हो गया किसी वस्तु को उसकी वास्तविक रूप से बदल कर किसी और रूप में परिवर्तित करके उसका उपयोग किया जाए, तो वही होता है रूप उपयोगिता। जैसे एक फर्नीचर है, जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, ये क्या हो गया, इसकी रूप, देखिए रूप बदल गए। लकड़ी लाए, लकड़ी लाकर हमने उसको, जो कारपेंटर है उसका आकार बदलकर फर्नीचर बना देता है, या फिर किसी तरीके से मेज बना दिया, या किसी तरीके से बेड बना दिया, या किसी तरीके से तख्त बना दिया, या फिर अलमारी बना देता है। तो ये क्या है, लकड़ी से उसका आकार बदलकर उसको उपयोग में लाता है। तो इसे कहते हैं रूप उपयोगिता, यानी किसी वस्तु का रूप बदलकर उसके उपयोगी लायक बनाना, उपभोग के लायक बनाना, वो है रूप उपयोगिता। दूसरा है समय उपयोगिता। समय उपयोगिता, समय उपयोगिता, जैसे किसी वस्तु का किसी समय उपयोग हो रहा है, जिस समय उसकी आवश्यकता होगी उस समय उसका उपयोग होगा, तो उस समय उपयोगिता। जैसे एक प्यासे को पानी, प्यासे के लिए पानी, जिस समय व्यक्ति को प्यास लग रही है, मान लीजिए प्यास लग रही है, उसको पानी की आवश्यकता है, तो उस समय उसके लिए पानी की उपयोगिता ज़्यादा है। लेकिन वहीं पर जिसको अगर मान लीजिए प्यास नहीं लग रही है, जिसको भूख नहीं लग रही है, अगर उसको खाना दिया जाए, पानी दिया जाए, तो उस समय उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है उसके लिए, क्योंकि जब उसको आवश्यकता होगी, जिस समय, उस समय अगर वो वस्तु अगर उसको प्राप्त हो जाए, तो उस समय उसके लिए उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। लेकिन जब ज़रूरत ही नहीं है और उस समय वो उपलब्ध हो, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा पॉइंट है स्थान उपयोगिता। स्थान उपयोगिता, जैसे इसमें अगर उदाहरण की बात करें, जैसे नदी से रेत निकाल कर निर्माण स्थल ले जाना, स्थान उपयोगिता। देखिए, स्थान, एक स्थान से जहाँ उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, नदी में रेत है, कंकड़ है, तो उसमें क्या है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, लेकिन वही चीज़ उस स्थान से निकाल कर वहाँ पहुँचा दिया जाए जहाँ इसकी उपयोगिता है, जहाँ इसकी आवश्यकता है। तो आवश्यकता कहाँ है, जहाँ मकान बन रहा है, नदी बन रही है, रोड बन रहा है, जहाँ उसकी आवश्यकता है, तो यहाँ पर उस रेत या कंकड़ की आवश्यकता है। तो जो स्थान जहाँ उपयोग नहीं है, तो उस स्थान से उठाकर उपयोग वाले स्थान तक पहुँचाना या उसको उपभोग करना, इसे कहते हैं स्थान उपयोगिता, यानी कि स्थान के आधार पर। चौथा पॉइंट है लाभप्रदता उपयोगिता।
देखिए लाभप्रदता उपयोगिता ये दो तरीके से भी हो सकता है। लाभदायक लाभदायकता और हानिकारक, लाभदायक और हानिकारक। देखिए दोनों तरीके की वस्तु होती हैं। लाभदायकता कैसे हो गया, जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, या दूध हो गया, या खाना हो गया। तो ये सब क्या है, जहाँ व्यक्ति को भूख लगती है, एक सिंपल व्यक्ति जो उसको जिसकी आवश्यकता है, तो वो उसके लिए वो लाभदायक वस्तु हो गई। लेकिन हानिकारक वस्तुओं में जैसे शराब हो गया, सिगरेट हो गया, तो शराब या सिगरेट, जो शराब पीता है उसके लिए ये शराब उसका उपयोग करता है, तो उसकी वो संतुष्टि कहाँ है, शराब में है। या सिगरेट पीने वाला व्यक्ति अगर सिगरेट पीता है तो सिगरेट से उसको संतुष्टि मिल रही। खाना खाने वाला व्यक्ति खाने से उसको संतुष्टि मिल रहा। लेकिन हानिकारक वस्तुओं के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति को संतुष्टि मिल रही है तो वो हानिकारक वस्तु भी उसके लिए उपयोगिता रखती है। तो जैसा जो वस्तु जिस व्यक्ति के लिए जो उपयोगिता है, वही उसकी उपयोगिता, वस्तु की उपयोगिता उसके लिए बढ़ जाती है। हानिकारक वस्तु से किसी को उपयोगिता हो रही है तो वो उसके लिए उपयोगी है। और लाभदायक वस्तु, जैसे कोई व्यक्ति घी खाना चाहता है, घी उसके लिए उपयोगी है, तो घी उसके लिए लाभदायकता है, तो घी उपयोगिता है उसके लिए। तो चार प्रकार से इसमें हो गया। रूप के आधार पर रूप उपयोगिता, जो किसी संपत्ति का, किसी वस्तु का रूप बदलकर उसको उपयोगी लायक बनाना, उपयोगिता बनाना। और समय उपयोगिता, जो जिस समय जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता है उस समय वो वस्तु ही उसके लिए उपयोगिता होती है, और नहीं तो कोई उपयोगिता नहीं है। स्थान उपयोगिता, जैसे जिस स्थान पर जिस चीज़ का उपयोग नहीं है, जिस स्थान का जिसका कोई उपयोगिता नहीं है, वहाँ से उठाकर दूसरे स्थान पर जहाँ इसकी उपयोगिता है वहाँ पहुँचाना, वहाँ उसका उपयोग करना, उस स्थान के लिए उसकी उपयोगिता कहलाती है। लाभप्रदता उपयोगिता, देखिए लाभप्रदता लाभदायक वस्तु के लिए भी और हानिकारक वस्तु, दोनों वस्तु के लिए होती है। जो व्यक्ति घी खा रहा है या दूध पी रहा है उसके लिए दूध घी लाभदायकता है। लेकिन हानिकारक वस्तु जिसके लिए उपयोगिता रखती है उसके लिए हानिकारक वस्तु ही उपयोगिता कहलाती है। तो ये चार प्रकार हो गए कि चार प्रकार से बांट दिया हमने उपयोगिता के प्रकार: रूप उपयोगिता, समय उपयोगिता, स्थान उपयोगिता और लाभप्रदता उपयोगिता। क्लियर हो गया होगा। उपयोगिता का अर्थ क्या है, परिभाषा हो गई, उपयोगिता के प्रकार हो गए। ठीक है, अब आते हैं इसकी उपयोगिता की विशेषताएं क्या है। विशेषताओं को भी हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं फिर। ठीक है, तो इसके लिए इसको थोड़ा साफ करते हैं, फिर बताता हूं मैं। अब समझ लेते हैं उपयोगिता की विशेषताएं क्या है। ठीक है, उपयोगिता की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषताएं हैं, पहला पॉइंट है उपयोगिता एक अमूर्त धारणा है। अमूर्त धारणा मतलब क्या हो गया कि उपयोगिता, जैसे किसी व्यक्ति को अगर भूख लग रही है वो खाना खा लेगा, उसकी संतुष्टि हो जाएगी। प्यास लग रही है, पानी पी लिया, उसको संतुष्टि हो गई। तो ये ऐसी चीज़ है जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। संतुष्टि क्या है, सिर्फ एक आत्मा की अपना अनुभव किया जा सकता है, एक मन की संतुष्टि को किसी महसूस किया जा सकता है, उसे ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। संतुष्टि कैसे पता चलेगी, जैसे हमें भूख लगी है, खाना खा लिया, हमारा पेट भर गया, तो वो एहसास हो गया कि हमें जो खाना मिला था उससे हमारा पेट भर चुका है। तो ये एहसास ही क्या है, उसकी संतुष्टि है। तो उपयोगिता क्या है, एक अमूर्त धारणा जिसे ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो इसीलिए उपयोगिता क्या है, एक अमूर्त धारणा है। दूसरा पॉइंट है, उपयोगिता एक अमूर्त धारणा है। दूसरा है उपयोगिता पूर्ति की शक्ति है। पूर्ति की शक्ति, जैसे उपयोगिता पूर्ति शक्ति एक अनुमानित और एक वास्तविक, इसको भी दो भागों में बांटा गया। पूर्ति की शक्ति को इसमें दो भागों में बांटा गया, एक अनुमानित संतुष्टि, दूसरा वास्तविक संतुष्टि।
देखिए, उपयोगिता पूर्ति की शक्ति में दो तरीके की उपयोगिता को मापा गया है, अनुमानित संतुष्टि और एक वास्तविक संतुष्टि। अनुमानित का मतलब है कि ये वस्तु इतनी मात्रा में हमें इतनी उपयोगिता दे सकती है, लेकिन जब हम उसका उपभोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो उपयोग करने के बाद जितनी संतुष्टि मिलती है वो होती है वास्तविक संतुष्टि। अनुमान, लेकिन अर्थशास्त्र जो है हमारे यहाँ, अर्थशास्त्र में एक अनुमान पे ज़्यादा टिका होता है, अनुमान पे ही काम किया जाता है। वास्तविक रूप से तो इतना नहीं किया जाता जितना अनुमान पर ही काम का होता है। अर्थशास्त्र में सारा काम अनुमानित होता है। तो अनुमानित संतुष्टि, जैसे किसी वस्तु के उपभोग से कितना संतुष्टि मिलेगा, उसकी उपयोगिता कितनी है, उसकी लाभदायकता कितनी है, एक अनुमानित है। और अनुमानित पर ही आधार, जो अर्थशास्त्र है वो अनुमानित पर ही आधार है। लेकिन प्रत्यक्ष से जो वास्तविक संतुष्टि, जब हम उसका उपभोग कर लेते हैं, उसकी वास्तविकता जब हम उसकी जान लेते हैं उपयोग करने के बाद, तब हमें पता चलता है कि हाँ वास्तव में इसकी कितनी उपयोगिता है और कितनी संतुष्टि प्रदान कर रहा है, कितना लाभदायकता है। ठीक है, तो क्या हो गया, पूर्ति की शक्ति है ये। तीसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट है उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं है। उपयोगिता का संबंध सिर्फ लाभदायकता से ही नहीं है, कुछ वस्तुएं हानिकारक भी होती हैं, कुछ वस्तुएं लाभदायक भी होती हैं। तो दोनों प्रकार की वस्तुओं से जो संतुष्टि मिले उसको कहते हैं उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से ही नहीं होता, लाभदायकता से नहीं है, बल्कि संतुष्टि से है। चाहे वो किसी हानिकारक वस्तु से मिले, चाहे लाभदायक वस्तु से मिले। जैसे मैंने अब उसमें बताया मैंने आपको कि जब घी से प्राप्त हो रहा है, उसको लाभदायकता हो रहा है, तो वो घी का उपभोग कर रहा है। लेकिन कोई शराब से जिसकी संतुष्टि हो रही है, वो शराब पीकर अपनी संतुष्टि मिटा रहा है, या फिर सिगरेट पीकर अपनी संतुष्टि को प्रयोग कर रहा है। तो हानिकारक वस्तुएं और लाभदायक वस्तुएं, किसी भी वस्तुएं से जिस व्यक्ति को जित लाभदायकता मिलती है, संतुष्टि मिलती है, तो वही होता है उसकी प्रत्यक्ष संतुष्टि, यानी कि उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं है। इसके बाद चौथा पॉइंट है उपयोगिता वस्तुगत न होकर आत्मगत होती है। उपयोगिता वस्तुगत ना होकर आत्मगत होती है। जैसे कि मैंने बोला आपको कि समय के साथ उसकी उपयोगिता है, समय उपयोगिता। जिस समय जिस वस्तु से जिसको उपयोगिता मिलती है, वही उस समय उसके लिए उपयोगी कहलाती है। जब जैसे प्यासे को जिस समय प्यास लगी हो और उस समय उसको पानी दे दिया जाए, या जिसको भूख लगी है उस समय उसको खाना दे दिया जाए, तो उस समय उसकी उपयोगिता उस वस्तु की उसके लिए का महत्वपूर्ण रखती है। तो जब उसकी पेट भर जाएगा तो फिर उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। अगर 4 रोटी रखी है, उसका 3 रोटी से ही अगर पेट भर जाता है, तो फिर 3 रोटी से उसकी उपयोगिता है, 3 रोटी से उसकी संतुष्टि है। 1 रोटी बच गई तो वो उसके लिए कोई उपयोगी नहीं है, उसकी उपयोगिता खत्म हो गई। लेकिन जिसको भूख ही नहीं लगी है, प्यास ही नहीं लगी, या उसको तुम अगर पानी दे दो, खाना दे दो, तो क्या वो खाएगा? नहीं खाएगा, पानी भी नहीं पिएगा। तो इसके लिए उस समय उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसीलिए कहा गया उपयोगिता वस्तुगत ना होकर आत्मगत होती है, क्योंकि जब भूख लगती है, जब पेट खाना खा लेगा, तो खाना खाने के बाद उसकी संतुष्टि होती है, तो जिसे वो महसूस कर सकता है। जैसे मैंने बोला आपको कि उपयोगिता एक अमूर्त धारणा है, जिसे देखा छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसलिए इसे क्या होता है, वस्तुगत ना होकर एक आत्मगत होती है, उससे संतुष्टि होती है, वो आत्मगत कहलाती है। ठीक है। और 5वां है उपयोगिता सापेक्षित होती है। उपयोगिता एक सापेक्षित भी होती है। सापेक्षित का मतलब क्या हो गया, जैसे सापेक्षित मतलब रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब हो गया जिस समय जिस वस्तु को परिस्थिति के अनुसार उसको आवश्यक है और उस समय अगर वो वस्तु मिल जाए, तब वो उसकी उपयोगिता कहलाती है। जैसे बरसात के मौसम में, अगर बरसात के मौसम में अगर उसको छाता दे दिया जाए, तो बस समय के साथ, समय परिस्थिति के अनुसार उस बरसात में उसके लिए छाता बहुत उपयोगी है।
और ठंड अगर लगती है, ठंड के मौसम में उसको कंबल दे दिया जाए और कंबल उस समय उसको मिल जाए, तो उस समय परिस्थिति के अनुसार उसको कंबल ही उसके लिए उपयोगिता कहलाती है। तो क्या हो गया, सापेक्षिक रिलेटिव, ठंड में कंबल या गर्म कपड़े, या बरसात में छाते का प्रयोग, या फिर गर्मी में हल्के कपड़े। तो गर्म कपड़े ठंड में नहीं पहनेगा, और ठंड में जो गर्म कपड़े ठंड में पहनेगा, ना कि गर्मी में पहनेगा। और छाते का प्रयोग ठंड में तो करेगा ही नहीं, क्योंकि ठंड में तो ज़्यादा धूप तो उसको व्यक्ति को चाहिए होता है, धूप की रोशनी उसको आवश्यक होती है, इसलिए ठंड में छाते का प्रयोग नहीं करेगा। तो परिस्थिति समय के अनुसार जिस वस्तु का उपभोग किया जाए उसी कहते हैं सापेक्षित होती है, इसीलिए कहते हैं उपयोगिता सापेक्षित रिलेटिव होती है। तो ये हो गया उपयोगिता की विशेषताएं। उपयोगिता एक अमूर्त धारणा है। उपयोगिता पूर्ति की शक्ति है जिसमें अनुमानित संतुष्टि या वास्तविक संतुष्टि के प्रयोग होता है। उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं है। उपयोगिता वस्तुगत ना होकर आत्मगत होती है। उपयोगिता सापेक्षित होती है। तो इस तरीके से विशेषताएं हो गई हैं, और उपयोगिता की अर्थ हो गया, उसकी प्रकार हो गए, उसकी परिभाषा हो गई, और विशेषताएं। तो इस तरीके से पूरा एक उपयोगिता को मैंने क्लियर कर दिया होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और पेपर में आ जाए तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लिए इतना ही है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।